नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जब भी आप सड़क पर चलते होंगे तो बहुत सारे लापरवाही से वाहन चलाते हुए लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे बदतमीज लोगों को भी आप देखते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो कानून का पालन नहीं करते बल्कि लगभग जो ट्रैफिक पुलिस होती है उन्हें जान से मारने तक की भी कोशिश करते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरीके की वीडियो तमाम आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की सड़कों पर आप देखते होंगे किस तरीके से पुलिस वालों को कार वाले, ट्रक वाले घसीटने की कोशिश करते हैं। एक और ऐसा ही वीडियो अब सामने आया है, लेकिन आज ये वीडियो सामने लाने का एक उद्देश्य हमारा ये है कि आप जब भी ऐसी हरकत करते हैं तो आप जब ये वीडियोस वायरल होते हैं तो जाहिर सी बात है पकड़े तो आप जाएंगी। वीडियो आपका बना है तो नंबर भी आपका मिलेगा और किस नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन इसकी आपको कीमत कितनी चुकानी पड़ सकती है, कीमत इसकी कितनी भारी हो सकती है, वो अगर आप सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, आसान भाषा में इसे समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं ये करते क्यों हैं? जल्दबाजी में होती है, दबंगई दिमाग में होती है, या और फिर इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? पूरा डिटेल में समझाइएगा। देखिए, इस तरह की हरकत मुझे लगता है अभिषेक जी, लोगों को ये लगता है कि हम दिल्ली में रहते हैं और हमारा ये फलां मिनिस्टर जानकार है, हमारा ये आईएएस ऑफिसर जानकार है, हमारा ये पुलिस वाले बिगाड़ क्या लेंगे। और जब ये रोड पे निकलते हैं तो इनकी दादागिरी बढ़ जाती है। रोड पे जितने भी रोड रेस के मामले होते हैं वो जनरली छोटे से इंसिडेंट से शुरू होते हैं। जरा सा डिस्प्यूट होता है जिसको वो बढ़ा देते हैं। अब इस मामले में देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, इस पर्सन ने या तो रेड लाइट जंप करी है या कोई ट्रैफिक की कोई वायलेशन करा है और पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश करी है। अब अगर पुलिस ने वहां पर इनको रोकने की कोशिश करी है तो इस पर्सन को वहां रुक करके, अगर इसने कोई वायलेशन करा तो उसका चालान कटवा लेता ना वहां खड़े होकर के। लेकिन करते क्या है, दादागिरी दिखाते हैं वहां पर। या तो फोन नंबर निकालने के कहेंगे मेरा फला मिनिस्टर जानकार है, तेरी बात करा देता हूं अभी, या ये पुलिस वाला मेरा जानकार है, मैं मेरा बाप ये है या मेरा ताऊ ये है। इस तरह की चीजें शुरू होती हैं वहां पर। और जब इनकी ये बात बनती है तो ये वहां से रन अवे करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे मामले में देखिए, जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करी गई तो इस पर्सन ने, जो भी ये गाड़ी चला रहा था, इसने कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचा हुआ। इसने क्या करा है, वहां पर दोनों पुलिस वालों को बोनट पे बिठा लिया है। बिठाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इनवाइट करा कि मेरे बोनट पे बैठ जाओ। अल्टीमेटली जब पुलिस को रोकने की कोशिश करी तो इसने अपनी गाड़ी चला दी और वो दोनों पुलिस वाले जो सामने खड़े थे वो बोनट पे आ गए और वो बोनट पे घुमा करके उनको सैर करा रहा है। देखिए, कभी पीछे ले जा रहा है, कभी गाड़ी को आगे ले जा रहा है। फिर जब उसको लगा ये मेरे बोनट पे बैठे हुए, इनको कैसे उतारूं, तो वहां पर वो ब्रेक मारता है तेज, दोनों पुलिस वाले नीचे गिरते हैं, वहां से गाड़ी को बैक करता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है और गाड़ी को भगा देता है। अच्छा वकील साहब, यहाँ मेरे दो सवाल है, मैं आपको रोकूंगा बीच में। मेरे दो सवाल यहाँ, क्या इन पुलिस वालों को इस तरीके से करना चाहिए, बोनट पर लटक जाना चाहिए उसे रोकने के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर रेड लाइट पर आपको कैमरास मिलेंगे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की सड़कों पर। अगर वो आपके रोकने से नहीं रुक रहा है तो आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? बाई चांस ये गाड़ी का पहिया आपके सर के ऊपर चढ़ जाए, आप उससे उसकी फुटेज निकालिए, नंबर निकालिए, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आपने जो बात बोली है बिल्कुल ठीक है। देखिए, पुलिस वालों को अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली क्या देखा है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले भी अपनी पावर को एक्सीड करते हैं। वो क्या करते हैं, जा करके पर्सन की गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत देखा ऐसे इंसिडेंट जहां पर पुलिस क्या करती है, जाएगी आपके विंडो में से सीधा चाबी पे हाथ मारेगी, जबकि उनका चाबी पे हाथ मारने का कोई राइट नहीं है। नहीं, हमारे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा। हाँ, कई बार वो चाबी को निकालने की कोशिश करते हैं कि चाबी निकाल करके इसको बाहर बुला लेंगे और फिर इससे पैसे वसूलेंगे। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है अभी कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों वो बोनट पे आ गए? क्या पुलिस वालों ने उनको रोका था या इसने ट्रैफिक लाइट जंप करी है? इसने क्या करा है, क्या वायलेशन करा, अभी तो ये भी नहीं मालूम है। लेकिन जो भी हुआ है बड़ा ही ये, मैं तो इसको बोलूंगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए, दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। हाँ, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो इस दौरान इन चीजों का मिसयूज करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, वहां पर गलत तरीके से उनसे पैसे वसूलते हैं। आपकी बात ठीक है, अगर इसने कोई वायलेशन करा था इसकी फोटो खींच करके बाद में इससे पैसे वसूल। नहीं साहब, अगर हेलमेट नहीं लगाया होता बाइक पर तो आपके मेल पर आपका चालान आ जाता है। नहीं, वो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा ना अभिषेक जी, क्योंकि वहां पर पैसे भी तो वसूलने पब्लिक से। अगर ऐसा ही हो जाएगा तो कैमरों पे अगर पुलिस आ जाएगी तो मेरे हिसाब से तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन वायलेशन होते हैं और फिर ये परेशान भी करते हैं, पब्लिक से गलत तरीके से पैसे भी वसूलते हैं। लेकिन अब पूरे इंसिडेंट के अंदर अब जिस पर्सन ने ये गाड़ी चला रहा था उसके आगे समझ लीजिए
जो कार्रवाई होने वाली है इनके अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 221, सेक्शन 221, सेक्शन 135 और सेक्शन 109, अब ये तीनों जो सेक्शन लगेंगे इसके अंदर अलग अलग सजा के प्रावधान है। क्या क्या? क्योंकि इसने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोका है, तो इसके लिए इसके खिलाफ जो सेक्शन लगेगा सेक्शन 132 भारतीय न्याय संहिता लगेगा और सेक्शन 221 लगेगा, जहां पर मैक्सिमम सजा का प्रावधान 6 महीने का और फाइन लग सकता है। इसके अलावा अब क्योंकि इसने गाड़ी के अंदर बैठा करके ब्रेक मारी है और ऐसे में जो आपने बोला वो गाड़ी के नीचे आ सकते थे, तो यहां पर इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लग सकते हैं सेक्शन 109 के अंतर्गत। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे तो ताउम्र इस पर्सन को जेल में रहना पड़ सकता है। अगर ये साबित हो गया कि इसने जानबूझ करके ये गाड़ी चलाई थी और जानबूझ करके ऐसी सिचुएशन पैदा करी जिससे इन 2 लोगों की जान जा सकती थी, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे और उसको पूरी उम्र ताउम्र उम्र कैद की इसको सजा हो सकती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भारी होंगे। अभी तो इसको बेल लेने में भी दिक्कत आएगी, जब भी ये बेल लेने के लिए कोर्ट में जाएगा जल्दी से इसको बेल नहीं मिलने वाली है। अब वो सर्कमस्टांसिस क्या थे, ये बात की बात है कि पुलिस वालों ने कोई रिश्वत मांगी है या परेशान किया है, चाबी खींचने की कोशिश करी है, ये सब चीजें बात की है। अच्छा वकील साहब, यहाँ चलेगी किसकी ज्यादा? अगर पुलिस कहेगी कि हम तो रोक रहे थे, सिर्फ चेकिंग कर रहे थे, या इसने लाइट तोड़ी है, लेकिन अगर गाड़ी वाला कहेगा कि नहीं ये मुझसे जबरदस्ती उगाई करने की कोशिश कर रहे थे, किसकी चलेगी ज्यादा? सबूत तो किसी के पास नहीं है। अगर वो ये बोलते हैं मेरे से जबरदस्ती अगुवाई करने की कोशिश करी है, तो ऐसे केस में इनको कंप्लेंट देनी पड़ेगी पुलिस वालों के खिलाफ और उसकी कार्रवाई अलग। पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये पूरा मामला अलग रहेगा। अब ये गाड़ी वाले का डिफेंस नहीं हो सकता केस के अंदर जाकर के कि मेरे से उन्होंने पैसे मांगने की कोशिश करी तो मैंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। अच्छा वो अलग केस चलेगा, वो अलग केस चलेगा, वो एक अलग सर्कमस्टांसेस है। अगर पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी कर रहा है रोड पे खड़े होकर, तो इसका मतलब ये थोड़ा आप उसको बोनट में बिठा के घुमा दोगे, उसको जान के जोखिम डाल दोगे। आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हो, 100 नंबर पे फोन करके पुलिस वालों की कंप्लेंट दे सकते हो। अगर उन्होंने रिश्वत मांगी है तो कंप्लेंट करके विजिलेंस डिपार्टमेंट में भेज सकते हो, एंटी करप्शन में इनकी कंप्लेंट दे सकते हो। सभी पुलिस वालों का नाम लिखा होता है, उनका नेम बेस सामने होता है, उनकी बेल्ट पे उनका नंबर लिखा होता है, आप उनके सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट कर सकते हो, सारे प्रोविजन है। मैं मानता हूं ये हरास करते हैं पुलिस वाले, रोड पे खड़े हुए पब्लिक को हरास करते हैं, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करना ठीक नहीं है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस गाड़ी वाले को ज्यादा भुगतने पड़ेंगे। पुलिस वालों का तो जो भी होगा, अगर वो कंप्लेंट लिखेंगे तो हो सकता है उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ये जो हुआ है अब ये जो गाड़ी चला रहा है पर्सन, इसको बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर मैं इसी तस्वीर को ध्यान में रखूं, इसी तस्वीर को अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूं, अगर इस पर यह प्रूव होता है कि इसने जानबूझकर मतलब भगाई है गाड़ी, पुलिस वालों को बोनेट पर बैठाया है, तो इस शख्स को जो गाड़ी चला रहा है उसे उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इसको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें जो प्रोविजन है उम्र कैद तक की सजा का है, मतलब इसमें सजा 2 साल की हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अच्छा वकील साहब, ये चीजें रोकी कैसे जाएं? किस तरह की चीजों को रोकने की ये जो लोग बोनेट पर बिठा लेते हैं पुलिस वालों को? देखो ये मेरे ख्याल से दिल्ली में ये तीसरा या चौथा वाकया है जो इस तरह का एक मामले चल रहे हैं, जहां पर पुलिस वालों को बोनेट पे बिठा के घुमाया गया। पहला वाकया नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर, पहले भी एक मामला बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जहां पर वो 2 किलोमीटर तक उनको बोनेट पे बिठा के घुमा दिया था पुलिस वाले को। तो ये चीजें आम हो गई है। लोगों के अंदर आज की डेट में टेम्परामेंट नहीं है, हर पर्सन की हमारे देश के अंदर एक पहुंच चुकी है, वो इन पुलिस वालों को कुछ समझते ही नहीं है, रोड पे खड़े हुए पुलिस वालों को। और साथ ही पुलिस वालों की भी बदतमीजी बहुत बढ़ गई है। वो रोड पे जब निकलते हैं तो वहां पर अगुवाई करने के लिए निकलते हैं और लोगों के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर देते हैं जिसमें वो बाद में अपोजिशन को दिखा करके इस तरह के केसेस को रजिस्टर्ड करते हैं। अब देखिए केस तो इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो चुका है, मैंने पढ़ लिया है, इनके अगेंस्ट ये तीनों सेक्शन के अंदर केस रजिस्टर्ड हो चुका है और साथ में मोटर व्हीकल एक्ट के भी इनके अगेंस्ट चालान कटेंगे। लेकिन अब इस पर को पूरे ट्रायल के दौरान गुजरना पड़ेगा, सालों साल इसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चलेगा कोर्ट के अंदर। अब जो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, हमारे देश के अंदर अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलता है तो उसकी क्या हालत होती है, ये आप समझते हैं अभिषेक जी? जो एफआईआर इनके खिलाफ हुई है उसमें 109 लग गई है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? 132 भी लग गया है इसके अगेंस्ट और 221 भी लग गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखिए इनके अगेंस्ट चालान भी कटे जाएंगे जो वायलेशन करे हैं। और मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, हमारे देश में जो ये क्रिमिनल कानून बने हुए हैं ये एक्यूज को बचाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन एक कहावत सुनी थी अभिषेक जी मैंने किसी टाइम में कि अगर हमारे देश में किसी फले फूले पेड़ के ऊपर भी अगर कोई सेक्शन लिख दिया जाए ना
आईपीसी के सेक्शन लिख दिया जाए तो वो भी सूख जाता है। तो अब इस पर्सन के खिलाफ पूरा क्रिमिनल केस चलेगा कोर्ट के अंदर, सालों साल पहले क्रिमिनल केस चलेंगे, और अगर ये केस प्रूव हो गया तो इनके खिलाफ इनको सजा भी होगी। और इसमें एक कमाल की बात और है, ये केस सेटल नहीं हो सकते। अगर मतलब इनका फैसला नहीं हो सकता, आपस में सेटलमेंट नहीं हो सकता, दोनों पक्ष अगर बैठकर बातचीत कर लें, जी नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और गवर्नमेंट ऑफिसर कभी भी सेटलमेंट नहीं कर सकते एक प्राइवेट पर्सन के साथ जाकर के, क्योंकि वो गवर्नमेंट ड्यूटी पे थे और ड्यूटी पे उनके खिलाफ ये चीजें हुई हैं, तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। अब यहाँ पर ये अपनी मर्जी से सेटलमेंट भी नहीं कर सकते कि इनसे पैसे लेकर के कि ठीक है जी हमारे को इंजरी आई है, हम पैसे लेकर के इससे सेटल कर लेंगे, वो सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। तो जनरली इस तरह के जब केस होते हैं प्राइवेट पार्टीज के खिलाफ, तो वहां पर कोर्ट में जाकर के सेटलमेंट हो जाते हैं। यहाँ पर सेटलमेंट भी नहीं होगा, ये पूरा केस चलेगा, या तो इस पर्सन को सजा होगी या ये बाइज्जत बरी हो जाएगा। अब बाइज्जत बरी होने के लिए क्या डिफेंस लेगा ये तो वक्त बताएगा इसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, इस तरीके के मुद्दों पर जानकारी देने के लिए। इस तरीके की जागरूकता जरूरी है। अब सड़क पर अगर सरकारी अधिकारी के साथ, सरकारी कर्मी के साथ दबंगई दिखाते हैं, कुछ इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए आपको ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सालों आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हैं, और अगर ये आप गिल्टी प्रूव हो जाते हैं, आप दोषी पाए जाते हैं, तब आप उम्र कैद की सजा भी भुगत सकते हैं। तो सड़क पर संयम रखकर चलें, देखकर चलें, और भी लोग सड़क पर हैं। वकील साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।